हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज और परफेक्ट वीडियो। मोस्ट ऑफ हमारे जो टारगेट्स थी, चीज़ें थी, वैसे ही रहीं जिस तरह से हमने सोची हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा दिन रहा। ऑब्वियसली मार्केट जो है वो आपको डिफरेंट साइड पर ले जाती है, और पर्टिकुलरली एनएफपी का डाटा हो, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का हाई नंबर डाटा था। खैर बहरहाल जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर तो बहुत ही अच्छा दिन रहा। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बता दें, टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है, 100% फ्री है। खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है। आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं वहाँ पर रहते हुए। करना आपको क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे IB लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो इसमें जो है वो आप सिर्फ IB चेंज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। अच्छा, यूके और यूरोप, कतर और इनके जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलरली GTC का ब्रोकर जो है वो ऐड किया गया, क्योंकि GTC का ब्रोकर है तो वो 1:1 उनका लेवरेज देता है, जो कि वहाँ पर अक्सर जगहों पर अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अच्छा, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। देखें, हम लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। मैंने कल भी आपसे बात की थी कि ट्रेडिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें ज़ाहिर बात है कि अब आपको अपने आप को डिजिटलाइज करना पड़ेगा। देखें, पहले ट्रेडिंग होती थी, आप स्टॉक मार्केट के अंदर जाते थे, वहाँ पर लाइसेंस लेते थे और वहीं पर ही आप एज अ रजिस्टर्ड ब्रोकर बैठ के काम कर सकते थे, या अपने ब्रोकर के थ्रू काम कर सकते थे। इवन कि अगर आप घर में बैठे हुए तो आप अपना राब्ता वहाँ पर जो बैठे हुए किसी ब्रोकर के साथ करते थे। फ़ोन के ऊपर ट्रेड हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जिसको आजकल के कॉन्सेप्ट में डब्बा ब्रोकर का कॉन्सेप्ट कहा जाता है। उन्होंने अपनी BA बुक और B बुक दोनों अपनी ही रखी होती थी। और या फिर ये है कि जो है वो किसी जो स्टॉक मार्केट का जो ब्रोकर होता था वहाँ बैठा होता था और हम उससे रब्ता करते थे और अपने ट्रेड्स लगवाते थे। ये वाला सिलसिला अभी भी बहुत सारी जगह पे, दुबई वगैरह में अभी भी वहाँ पर ये सिलसिला है। लेकिन टाइम आ गया, आपको अपडेट करना पड़ेगा। अच्छा, अपडेट कर लेंगे तो बेहतर है। पर्टिकुलर जैसे ब्रोकर्स हैं तो मोस्ट ऑफ द ब्रोकर दे आर ऑफरिंग यू USDT, TRC, ERC वगैरह के जो डिपॉजिट और विड्रॉल्स की फैसिलिटीज़ हैं। तो आप प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी मेहनत कर लें, ये चीज़ें सीख लें। बाइनांस है, कॉइन बेस है, ये बेताशा किस्म के गैजेट्स हैं जो कि आपको क्रिप्टो के जो है वो उसमें मदद देती हैं, और आप इनके ज़रिए बहुत आराम से अपनी जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को, अपने आप को, इन चीज़ों को मौका ले लीजिए, अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। वही बात है सर, बैंक में जो है वो ट्रांजेक्शन गई है नहीं गई, ब्रोकर की तरफ से पेमेंट रिलीज़ हो गई है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर उसने नहीं की, ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग के फोकस से डिले करती हैं। अब देखें, अब हमने अपने आप को अपग्रेड कर लिए, हम जो भी अपना विड्रॉल डिपॉजिट और TRC के अंदर करते हैं, TRC 20 के अंदर करते हैं, तो हमें यकीन कर लें कि कोई मसला, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। लेकिन जो लोग अपने आप को अपडेट करें, मतलब मैं हैरान होता हूँ कि दुबई में रहते हुए बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि सर हमारे पास वो अकाउंट ही नहीं है, हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इट्स अ ह्यूज ह्यूज लर्निंग विच वी हैव टू गिव। लेकिन अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, तो भाई दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है। बैंकिंग सिस्टम डिफरेंट अंदाज में चल रहा है, मामला डिफरेंट अंदाज में चल रहे हैं। आप अपने आप को उस हिसाब से डिजिटल वर्ल्ड के साथ जोड़ेंगे तब मामला चलेंगे। इस टाइम पे ये जो हम ऑक्टाफेक्स हो गया, एक्सनेक्स हो गया, GTC हो गया, ये ऐप्स भी दे आर द पार्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड। सो यू हैव टू बी अलॉन्ग विद दिस डिजिटलाइजेशन। ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। बहरहाल आपको इसमें मशवरा ही दे सकता हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि हर एक को बेहतर गाइड किया जाए। वीकेंड है, वीकेंड के ऊपर यूट्यूब के ऊपर इतना इतना मटेरियल है कि आप कैसे जो है वो जो USDT हैं या बिटकॉइंस वगैरह ये सारा कुछ है, इनकी सेल परचेज कैसे कर सकते हैं, इनको मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करते हैं, यूट्यूब भरा हुआ है। ये वीकली वीडियो है, हफ्ता इतवार पे आधा आधा घंटा एक लगा लें, अपने इस काम को सीख लें, कर लें, और इन चीज़ों से निजात आ। अच्छा जी, अब चलते हैं जी बैक टू आवर टॉपिक वीकली वीडियो के साथ। अच्छा, आज था जी NFP डाटा। कल मैंने वीडियो के अंदर कहा था कि कंसेंसस है 176K जॉब्स का, और मेरे हिसाब से जो डाटा आएगा वो 250K के पास पास आएगा, और वही हुआ। 256,000 जॉब्स वर क्रिएटेड। पिन पॉइंट एक्यूरेसी डाटा है, और डाटा का रिस्पॉन्स सुबह से मैंने आपको कहा हुआ था, SL भी मैंने आपको बताया हुआ था। लोग अक्सर कहते हैं कि सर आप SL नहीं बताते। मैं देखें, क्योंकि SL मैंने आपको कहा ना कि
जब ट्रेंड ट्रेड है तो मैं उसमें असल अक्सर अवॉइड कर जाता हूँ। क्यों? क्योंकि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ये जो ट्रेड थी सेलिंग की गोल्ड की, ये ट्रेड मैंने बतानी थी, ये बेसिकली वही चीज़ है कि रिट्रेसमेंट ट्रेड थी, कि यहाँ से रिवर्सल नहीं, रिट्रेसमेंट होनी थी। तो इसलिए मैंने आपका ऐसे बताया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हमारी बहुत अच्छा प्रॉफिट निकला। और तकरीबन तकरीबन कम से कम जो है वो 500 पिप्स तक मार्केट गई और 2000 वहाँ हिट हुआ। और अभी भी मार्केट तकरीबन 2014 के पास चल रही है। तो जब 2018 के पास भी गई तो मैंने अपने जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था उसमें बताया था कि जी ये इट्स अ बियर फ्लैग फॉर्मिंग, तो वो भी टूटने के चांसेस हैं। 2011-12 के ऊपर, 12-13 के ऊपर मार्केट थी जब मैं वीडियो बनानी स्टार्ट की है। तो ये मामला रहा ऑयल का, परफेक्ट डे रहा ऑयल का। मैंने आपको कहा था कि ऊपर की तरफ जाएगी मार्केट एंड इट केप्ट ऑन मूविंग अपवर्ड, और ऊपर का पुश लगा रहा। DXY थोड़ा सा वही बात है कि मॉर्निंग के अंदर DXY ने यूरो को, GBP को प्रेशर के अंदर रखा, लेकिन डेटा आने के बाद जो है वो थोड़ा सा ज़रा जैसे कहते हैं कि बाउंस बैक लिया। और GBP जिस तरह मैंने कल आपको कहा था कि थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा स्ट्रेंथ शो कर सकता है, बट आई एम स्टिल प्रिटी कॉन्फिडेंट कि ये जो एरियाज़ है ना, ये जो 1.26 से जो ऊपर का एरिया है, ये बियर्स का गढ़ है। ठीक हो गया। तो वीकली के वीडियो में मैं अभी मतलब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करता हूँ तो मैं इसको यहाँ पर सेल करने की कोशिश करूँगा। रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं 1.22 से लेके 1.26 तक, 1.265 कह लें, यहाँ तक की जो है वो रेंज मैं इसको देख रहा हूँ। बहरहाल सेलिंग, अगर इसका सेलिंग सेटअप टूट जाता है और अगर मार्केट 1.2 मतलब ये बेसिकली ये मैं बता दूँ आज आपको, जो कुछ मर्जी है चाहे क्लोजिंग भी यहाँ पर आ जाती है 1.26 पे आ जाती है, दिस इज़ द दिस इज़ द एरिया ऑफ द बियर्स। बेरिश एरियाज़ है और यहाँ पर बियर्स जो है वो करेंगे अपना रोल एक प्ले करेंगे और एक अच्छी तगड़ा रिट्रेसमेंट जो कि GBP USD को रिक्वायर्ड है वो यहाँ से आएगा। अच्छा, USD JPY का जो है मैंने कहा था कि आपको जो है वो बाय की साइड पे जाएगी मार्केट, और मार्केट बाय की साइड के ऊपर आई और 135 तक का जो है वो उधर ऊपर गई। इन द लॉन्गर रन बहरहाल ये है कि 137 तक भी जा सकती है मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर। क्यों? क्योंकि जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है मंडे को ही है बैंक ऑफ जापान का, तो वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि ढीला रहने के चांसेस हैं। अच्छा, अब ढीला रहने के चांसेस तो उसमें एक तो ये कि USD JPY वो भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। सेकेंडली GBP JPY दोबारा से एक बड़ा अच्छा M पैटर्न, ऑल्दो कि मैं अभी भी ये कहूँगा मेरी पहली सेलिंग की एंट्री 170.5 के एरिया से डलनी चाहिए। ठीक हो गया। मैंने ये आपको भी कहा था कि हाँ जी बाय देखिएगा, लेकिन एक बड़ा अच्छा M पैटर्न मंडे को, क्योंकि तो पॉलिसी डिसीजन अगर होता है और उससे पहले पहले हो सकता है कि जो है वो मार्केट आपको 171.5 170 तक मार्केट अगर जाती है तो एक बड़ा अच्छा M पैटर्न आपको जो ना फॉर्मेशन वहाँ पे मिल सकती है सेलिंग की, एंड इट विल बी अ वेरी गुड एरिया फॉर द सेलिंग। और इस दफ़ा जो है 168 से भी मार्केट नीचे जाएगी, 160 तक मार्केट नीचे जाने के चांसेस हैं वीकली के अंदर। GBP JPY की बात कर रहा हूँ, और वहाँ से फिर मार्केट ऊपर आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। देखिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि एक पेयर बताऊँ और उसके ऊपर जो जो कोई इम्पैक्टफुल जो है वो एरियाज़ आने वाले होते हैं तो मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। अच्छा, GBP का भी बता दूँ, GBP की जो है वो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है और 0.25 बेस पॉइंट जो है वो एक्सपेक्टेड है, कंसेंसस है उसका। अगर आ भी जाएगा तब भी मामला मुझे लग रहा है कि मुझे आई हैव द फीलिंग कि शायद जो ब्रिटेन है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ ना करे। देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी, ऑल्दो कि होता यही है कि नॉर्मली ये होता है कि वो US को फॉलो करते हैं और इतनी जल्दी पिवट नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल जितने बुरे हालात हैं वहाँ इकॉनमी के और सारा कुछ मामला चल रहा है तो उस टाइप, लेकिन ये कि इम्पैक्ट इसका इतना ज़्यादा कोई होने वाला नहीं है। और वी माइट फील के जो है वो इस टाइम पे DXY को लोग कह रहे हैं कि जी बहुत प्रेशर में है, लेकिन DXY कैन बाउंस बैक एनी टाइम। ऑयल के जो लेवल्स हैं वो वही है 74.20 ऊपर से सेलिंग का, और नीचे ही अगर दोबारा आपको 68.3 पे मिलता है तो आप बाय कीजिए, इट विल बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। और सेलिंग अगर आपने करनी है तो ऊपर से कीजिएगा, नीचे से दरमियान से सेलिंग में मत बैठिएगा। ये लेवल्स नहीं है, वीकली लेवल्स मैंने आपको बता दिए रिगार्डिंग ऑयल। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उस हिसाब से जो है वो ट्रेड कीजिएगा। और हम बात कर लेते थे जी यूरो की।
यूरो का काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा मौजूद है, लेकिन वही चीज़ है कि यूरो जो है वो बार बार चाहने के बावजूद, बड़ी ट्राई के बावजूद भी 1.11 से ऊपर आता मुश्किल लग रहा है। ऑल्दो कि आज जो है वो जीबीपी को भी जो है वो 1.26 से ऊपर नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैंने जिस तरह से कहा था कल की वीडियो के अंदर, मैं कहा था, मैंने कहा जीबीपी इज़ लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट द यूएस डॉलर रादर देन द यूरो। ऑल्दो के यूरो ने भी जो है वो 25 बेस पॉइंट इंक्रीज़ करने हैं, लेकिन वही बात है कि उतना इंक्रीज़ हो नहीं, मतलब इंक्रीज़ होने का इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और सेम थिंग्स विल स्टार्ट हैपनिंग इन द जीबीपी, कि लोग एक्सपेक्ट यही करेंगे कि मार्केट जो है वो जाएगी। आज गोल्ड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मैं आप देखें, मैं आपको ये चीज़ें होती हैं कि ये चीज़ें मैं बार बार सिखाता हूँ, टेक्निकल चीज़ें, और ग्रुप के मेरे बहुत सारे लोग हैं, दे आर प्रिटी वेल ट्रेंड अबाउट दैट। मैं एक से बात कहता हूँ कि अगेंस्ट अ सेंटीमेंट ट्रेड, जब मार्केट आई मैंने 2 दिन पहले वीडियो में कहा था कि मार्केट आएगी 2022 के ऊपर, 2022 के ऊपर आएगी, 2013 के ऊपर आएगी, 2007 के ऊपर आएगी, और लोग वहाँ बाय में बैठेंगे, लेकिन होगा क्या, मार्केट अगेंस्ट द सेंटीमेंट जाएगी। और वही हुआ। माशाल्लाह मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर दे आर द पीपल आर सो स्मार्ट कि वो वहाँ पर खुद से ऑटोमेटिकली जो है वो शेयर कर देते कि यार हाँ, इस टाइम पे 75% से ज़्यादा जो है बायर बैठा हुआ है। तो दिस क्लियरली मीन्स कि दे विल गेट रैक्ट, रिटेलर्स ऑलवेज गेट रैक्ट, और पर्टिकुलरली एट द टाइम ऑफ न्यूज़, तो वो मार्केट नीचे को आई। अच्छा, वीकली की बात कर लेते हैं। तो वीकली के ऊपर गोल्ड का ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ट्रिपल टॉप बना हुआ है, तो इट कैन प्ले वेरी वेल एक्चुअली। और इसको देख लेते हैं कि हम ये कहाँ तक जा सकता है। अच्छा, यूएस डाटा की बात कर लेते हैं। यूएस डाटा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाटा है, दैट इज़ द सीपीआई नंबर्स। सीपीआई नंबर्स हैं, पीपीआई नंबर्स हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट है। ये 3 इम्पॉर्टेंट डाटा नेक्स्ट वीक के अंदर मौजूद हैं। कंसेंसस बेसिकली होता क्या है कि अब आप देखें, लास्ट जो मंथ था उसमें ऑन द लोअर साइड पे आया, लेकिन जिस हिसाब से जो है वो आपका जॉब नंबर्स आए हैं, जॉब रिपोर्ट्स आई हैं, और सारा कुछ आ रहा है, वो चीज़ें वो बता रही हैं कि हाँ यार, इन्फ्लेशन में स्लोनेस तो है लेकिन इतनी नहीं है। और ये चीज़ अब जब भी अगर सीपीआई डाटा हाई साइड के ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली उससे डीएक्सवाई बुलिश होगा। तो ये चीज़ को सामने रखते हुए आपको उसमें ट्रेड करनी है। तो दैट इज़ वाई आई एम आस्किंग यू कि आपको जो है वो यूरो है उसके ऊपर भी सेलिंग ढूंढनी है, और जीबीपी यूएसडी है उसको भी सेलिंग ढूंढनी है। ऑल्दो कि इंट्रा डे ट्रेडिंग के अंदर मैं आपको बार बार उसको अपडेट देने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन यही होता है कि मेजर जो चीज़ चल रही थी, देखिए आपने इसमें सिंपल सा ट्रेडिंग का रूल क्या है, पहले आप वीकली मेजर इशू निकालें। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक इशू, फंडामेंटल्स को ट्रेड करने का, फंडामेंटल्स को लर्न करने का रूल आप थोड़ा बहुत सुन लीजिए कि व्हाट इज़ द मेजर क्रक्स ऑफ द इशू। अगर हम ऑयल की बात करेंगे, अगर हम उसकी बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे, तो हम कहते हैं कि यार मेजर इशू क्या, मेजर इशू इज़ इन्फ्लेशन। अच्छा, इन्फ्लेशन के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फिर आपके मेजर डाटाज क्या हैं, अच्छा, और उनका इम्पेक्ट क्या है। अच्छा, एक होता है कि कुछ डाटाज होते हैं दे आर डन एंड डस्टेड, क्या यार उनका पता है कि जी ये जो डाटा है ना ये ऐसे ही आना है और ये चीज़ मामला ऐसे होगा ही होगा। जैसे कि इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, अब बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है, उसके ऊपर हम लोग वी आर प्रिटी क्लियर कि हाँ जी क्या डिसीजन आना है। आपका जो यूएस का जो था रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिसीजन था, 88% कंसेंसस वॉज देयर कि जी 25 बेस पॉइंट बढ़ने हैं, तो हमें पता था, तो उस वजह से हमने उस चीज़ को जज कर लिया कि ये मार्केट पहले ही एब्जॉर्ब कर चुकी है। तो ये चीज़ें जो है ना वो होती हैं। और अगर आप जैसे अगर हम बात करते हैं, फिर दूसरा होता है कि जो नोट्स की जो होता है ना, इंटरेस्ट रेट ऑफ द 4 वीक नोट, और ये वो सारा ये चीज़ें बता रही होती हैं ना, जब इनके ऊपर इंटरेस्ट रेट हाई हो के इनकी ऑक्शन होती है और वो हाई इंटरेस्ट रेट आता है, तो दिस मीन्स कि हाँ, इस टाइम पे जो पैसा है वो गोल्ड के अंदर नहीं जाएगा, वो टी बॉन्ड यील्ड्स और इनके दरमियान इनमें मूव करेगा, तो इन्वेस्टमेंट वहाँ से मूव करेगी। अच्छा, एक चीज़ और हुई है नैस्डैक के ऊपर, नैस्डैक इज़ प्रूविंग एक्सट्रीमली बुलिश। बुलिश क्यों है, ऑब्वियसली भाई इकोनॉमी उनकी तगड़ी है, दैट इज़ समथिंग प्रिटी एविडेंट। इकोनॉमी भाई तगड़ी है, जॉब नंबर्स हैं, इतनी इकोनॉमी स्ट्रांग है कि
उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको स्लो डाउन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो स्लो नहीं हो रही। जॉब्स क्रिएट हो रही हैं मुसलसल, देयर आर हाई नंबर्स ऑफ जॉब्स। और जो लोग हैं जो सोशल वेलफेयर को जो है वो करना अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो कम से कम है। जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। तो दिस मीन दैट इट्स अ स्टबर्न इकोनॉमी। बैंक्स की जितनी मर्जी खबरें, बैंक्स को मैंने कल बड़े अच्छे तरीके से कवर किया था कि जो रिसेशन होता है ना उसमें ये छोटे छोटे बैंक्स खाए जाते हैं। इट डजेंट मैटर, इन चीज़ों का इतना परेशानी वाली बात नहीं होती। हमेशा क्या होता है कि जो छोटे छोटे बेचारे को प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं ना, तो वो जब रिसेशन आता है, रिसेशन करीब करीब होता है ना, तो अपनी प्रॉपर्टी नुकसान में बेच कर जो बड़े टाइकॉन्स होते हैं ना, उनके हवाले करके उनको प्रॉफिट अपना थमा के तो मार्केट से गुड बाय कर जाते हैं। तो ये इट्स समथिंग वेरी नेचुरल कि इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग कि हाँ, उसकी वजह से जो नैस्डैक है ना उसके ऊपर इम्पैक्ट पॉजिटिव आया है। और अब नैस्डैक जो है वो पूरी तरह से, जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव मूड बना के जो है ना वो बैठा हुआ है। और ऊपर 13,550 का एरिया जो है ना वो अगले वीक के अंदर काफ़ी हद तक एक्सपोज होने के चांसेस हैं। अगर कहीं CPI नंबर ज़रा सा भी कोई कमी हुई, थोड़ी बहुत भी, तो फिर जो है वो नैस्डैक जो है वो काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो बहरहाल यही बात है कि चीज़ें हैं। आपको हमारा एक छोटा सा 20-30 पिप्स का एक एसएल भी हिट हुआ है नैस्डैक के ऊपर, जिसके ऊपर काफ़ी ग्रुप के अंदर तूफान मचा, काफ़ी शोर शराबा होता रहा। तो ये चीज़ें मार्केट में हैं, जब आप हैं तो साथ ही चलती हैं। तो खैर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन यही होता है कि आप उस ग्रुप के अंदर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं कि अच्छा यार, कुछ चीज़ें टेक्निकली एक होता है ना, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट है, सारा कुछ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ी सिंपल, आपको वे आउट बता रही होती हैं कि हाँ यार, दिस इज़ द टाइम आई एम गोना चेंज, दिस इज़ हाउ आई एम गोना चेंज। अब वही बात है कि जो है वो M30 के ऊपर गोल्ड का बेयर फ्लैग था, मैंने कहा यार बेयर फ्लैग बन रहा है। ये चीज़ें आप शायद अकेले बैठे हो तो शायद आप उसको ऑब्जर्व ना कर सकें। खैर बात कर लेते हैं कि जी नेक्स्ट वीक के अंदर एक्चुअली मार्केट में हो क्या सकता है रिगार्डिंग द गोल्ड, क्योंकि गोल्ड के ऊपर और सिल्वर वगैरह उसके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड की जाती है। मेरा नज़दीक ये है कि जो इंट्राडे क्लोजिंग है, जो वीकली क्लोजिंग है, तो दिस इज़ समथिंग प्रिटी अलार्मिंग एक्चुअली। और अगर CPI नंबर भी हाई आता है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा, तो शायद जिस तरीके से मैंने कल आपको वीडियो में कहा था कि अगर तो हम इसको कंसिडर करेंगे ट्रिपल टॉप, अगर हम इसको ट्रिपल टॉप कंसिडर करते हैं, जो कि 2070 का एरिया, इसको हम ट्रिपल टॉप कंसिडर करते हैं, तो फिर एटलीस्ट 100 पिप्स की तो जो है ना वो नीचे तक मार्केट आनी चाहिए। और 100 पिप्स कितने कहाँ तक बनते हैं, एग्जैक्टली अराउंड 1972-73 का एरिया जो है वो ये मेरे पास मौजूद है जहाँ तक मार्केट आनी चाहिए। लेकिन ये कि शायद हम ये बात करें अगर 1984 का जो एरिया होगा ना, दैट विल बी समथिंग अ वेरी गुड बाइंग एरिया। और ऊपर से अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं गोल्ड की, तो 48 की रेजिस्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। 48 से लेके 52 की जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस मौजूद है। और अगर नेक्स्ट वीक इससे ऊपर क्लोज होता है तो फिर हम 2170 की बात करेंगे। फिर हम 2070 को नहीं कंसिडर करेंगे, 2094 इस एरिया को कंसिडर नहीं करेंगे, 2170 का जो एरिया होगा दैट वुड बी द रेजिस्टेंस एरिया। तो नेक्स्ट वीक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली गोल्ड ने कहाँ जाना है और किस तरीके से इसने मूव ऑन करना है। तो इस चीज़ को हम देखते रहेंगे। लेकिन वही बात है कि डे टू डे हमने इसको मूवमेंट काफ़ी देनी है, और CPI नंबर इज़ वेरी वेरी एक्सट्रीमली क्रूशल। डे टू डे में हम इसको लाजमी हम इसको देखें, लेकिन अगर हम वीकली की बात करते हैं, अगर हम डेली पॉइंट से बात करते हैं, फंडामेंटली बात करते हैं, तो उस फंडामेंटली का जो इम्पेक्ट है वो थोड़ा सा बेरिश आ ज़रूर गया है। और शायद अभी ये एरिया नहीं है जहाँ पर दोबारा से स्मार्ट मनी जो पूरी तरह इंगेज होगी। मैं आपको बार समझाता हूँ, कौन समझाता हूँ कि हाँ यार, अब क्या है कि अब एक सेकेंडरी बॉटम वाली जो है ना सिचुएशन वो ढूंढने की कोशिश की जाती है। जब भी एक दफ़ा टॉप लगता है ना तो उसके बाद हम कहते हैं यार हाँ, अब सेकेंडरी बॉटम कौन सा होगा। तो अगर हम इसको वीकली के ऊपर हम ड्रॉ करेंगे तो वीकली ट्रेंड लाइन के ऊपर हम देखेंगे कि जो है ना वो इसका सेकेंडरी जो है वो बॉटम कहाँ से निकलेगा और कहाँ से हम दोबारा से जो है वो इसकी ट्रेंड ट्रेड जो कि बाय की तरफ है वो ले सकेंगे।
क्योंकि देखें, लोग बात करते हैं अजीबो-गरीब। मुझे पता है कि शायद 2 से 3 दिन अगर मार्केट 2000 के नीचे क्लोज़ होगी ना, तो यहाँ पर आवाज़ें दोबारा 1870, 1700 इस तरह की आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन भाई उन आवाज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देना, तरीके के साथ ट्रेड करना है। लेकिन जो 1986 है, वो वीकली के अंदर गोल्ड का एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। 1986 के नीचे अगर कोई भी वीकली कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर तो हम कह देंगे जी 1870 से पहले फिर मार्केट नहीं रुकेगी, नहीं रुकनी चाहिए। ऑल्दो के 1935 कैन बी अ वेरी वेरी गुड सपोर्ट एज वेल, लेकिन ये कि फिर भी जो है वो ये चीज़ों को हमें देखना है। और शायद वीकली के अंदर मैं अगर तो मुझे जो है वो मिल जाएगा 1982-84 का एरिया मिल जाएगा, तो शायद दैट विल समथिंग एन आइडियल अपॉर्चुनिटी, कि जहाँ पर मैं एक लंबे होल्ड के लिए जो है वो वहाँ से बाय डालने की कोशिश करूँ। तो इसके मुताबिक आपने ट्रेड करनी है। बहुत सारे लोगों को बड़े एतराज़ात होते हैं, मेरे वीडियो पे नीचे जो है मैसेजेस करते हैं कि सर क्या करते हैं आप, और 2-4 साहब भी ऐसे ही हैं, मतलब वो कहते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा तो हैं, लेकिन हमें जो है ना को प्लेट में रख के दें, हमें बताएं, हमें हाथ पकड़ा के ट्रेड लगाएं, तो फिर हम ट्रेड करेंगे। वरना अदरवाइज़ हम तो जैसे कहते हैं ना कि बैठे हुए हैं हम, और आपके जो है वो एक्सपर्टीज़ के ऊपर हम बैठे हुए हैं, और आप जिस तरह से कहेंगे उस तरह से करेंगे, लेकिन आपको हमें हाथ पकड़वा के ट्रेड लगवानी पड़ेगी। और हमें पर्सनल जिस तरीके से कोई असिस्टेंट रख लिया जाता है, उस तरीके से मैसेज करते हैं, तो यार प्लीज़ खुदा का वास्ते ना किया करें। मैंने खुद भी अपनी ट्रेड करनी होती है, तो बहुत ज़्यादा जो है वो बॉदरेशन हो जाती है इन चीज़ों में, तो ख्याल रखा करें। बाकी ये कि लाइक वीडियो को लाइक करने का, कमेंट करने का, जो लोग भी करते हैं, रेगुलर करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया यार। तो बाकी लोग नहीं भी करते तो चलें, उनकी मर्ज़ी है, और दे थिंक ऑफ देमसेल्फ अबव दैट एवरीथिंग। बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा लाइक समझते हैं। तो मैं अगर बात करता हूँ कि अगर वो इतना लाइक होते तो शायद मेरी वीडियो देखते ही ना। तो अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अच्छी बात है अपने ऊपर ट्रस्ट होना कि हाँ यार ठीक है मैं कर सकता हूँ, दिस इज़ समथिंग वेरी गुड। लेकिन जो रिजल्ट्स हैं ना, एक्चुअली होना चाहिए। हाँ, मार्केट के अंदर ना एक मैं बता देता हूँ, जमे रहना बड़ा ज़रूरी है। यू कैन हैव अ मंथ और टू ऑन द बैड साइड, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक बड़ा कॉन्सेप्ट समझाने लगा हूँ कि 1-2 महीने ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें आपके बड़े को बुरे गुजरें, आप रिजल्ट ना प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन दरमियान दरमियान में भी आप नोट कीजिएगा कि अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कि जहाँ पर आपने हाई नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कमाए होंगे। यू ऑलवेज गेट द अपॉर्चुनिटीज़ जिनको आप अवेल कर सकते हैं। अभी अब जैसे अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बेचारे प्रॉफिट कमा नहीं पा रहे थे, एक्सएनजी का मामला हुआ, बहुत ज़्यादा नीचे गई, बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया, ठीक हो गया, एक्स्ट्रॉर्डनरी प्रॉफिट कमा लिया, एक ही दिन के अंदर कमा लिया। अब जीवीबी जेपीवाई है, ये एक अगर अब एम फॉर्मेशन बनता है, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटी। यूरो जो था जब पिवट से नीचे था, इट वाज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी अपॉर्चुनिटी। तो इस किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना, वो आपको वही बात है कि 2 महीने की आपकी जो ख्वाहिश है ना वो मिटा देती हैं। तो मार्केट के अंदर जमे रहना, बने रहना, मार्केट के साथ जुड़े रहना, और उन अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना, उन अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरीके से अवेल करना, दैट इज़ द की। आपका एक बैड रन जा रहा है ना, ठीक हो गया, आपके एसएल हिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, बराबर हो गया, माइनस हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, कभी एसएल, कभी ज़्यादा एसएल हिट हो गया, इट डजेंट मैटर। रोज़ आपका अच्छा दिन नहीं होगा, लेकिन होता क्या है कि आपके जो अच्छा ट्रेडर होगा ना, मैं बता दूँ बात, जो जब देखेगा ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे ऑयल के ऊपर था, ऑयल 63-64 के ऊपर आया, 66 के ऊपर आया, तो मैंने वहाँ से कहा जी बाय कीजिए। अब वही चीज़ है कि 500-600 पिप्स की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना जो है ना, वो अक्लमंदी नहीं है। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपको लर्निंग होगी, आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में रहेंगे। हाँ, डे ट्रेडिंग, इंट्राडे आप हल्की फुल्की लाजमी अपनी स्कैल्पिंग वो चीज़ करते रहोगे, वो लाजमी करते रहोगे, लेकिन इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप प्रॉपरली ग्रास्प करोगे। अब हमारे वो एक भाई भी हैं, मेरे बड़े ही शान भाई हैं, बहुत ही करीबी हैं, तो वो अभी तक जो है ना, जो एक अपनी हैवी ट्रेड उन्होंने लगाई थी जीवीबी जेपीवाई के ऊपर, और वो बाद में किसी एक भाई की वजह से उन्होंने काट दी, उनको अभी तक दुख रही है, और मुझे लग रहा है इस वीकेंड पे भी जो है ना उनको नींद नहीं आने देगी वो वाली अपॉर्चुनिटी, वो याद कर करके उसको रो रहे हैं। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।